फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सबसे पहले हमें लोकस की प्रॉब्लम करके आना चाहिए। तो लोकस की प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसको h, k मार्क करना है और एक रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच बनाया, उसके बाद एक कंडीशन गिवन होगी, क्वेश्चन में ही गिवन होती है, उसको अप्लाई करके हमें कैसे भी h और k में रिलेशन लाना होता है और h और k में रिलेशन लाते हैं उसको x और y से रिप्लेस कर देना होता है और लोकस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो और उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कोलिनियर कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियर लाइंस। तो कोलिनियर लाइंस के लिए कंडीशन जो होती है, ये है a, ये है b, ये है c। तो पहले तो होगी m of ab इज इक्वल टू m of bc इज इक्वल टू m of ca। देन दूसरी कंडीशन होती है एरिया शुड बी जीरो। तो लेट अगर इसका x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हाफ इनटू एरिया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 शुड बी इक्वल टू 0। शॉर्ट नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन के लिए टोटल हमारे पास 7 इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तीसरी इक्वेशन ऑफ लाइन है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। फोर्थ इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसमें a और b हमारे इंटरसेप्ट होते हैं, ये हमारा a है, ये हमारा b है। उसके बाद फिफ्थ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो इसमें p क्या होता है, ये p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन और इसमें हमारा अल्फा ये एंगल होता है। तो हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। देन सिक्स इक्वेशन ऑफ लाइन होती है डिटर्मिनेंट फॉर्म x x1 x2 y y1 y2 1 1 1 should be equal to 0। x1 y1 और x2 y2 पॉइंट है जहां से ये लाइन पास कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास सेवेंथ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। ये लगाने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि हमें ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होनी चाहिए और एक पॉइंट क्यू गिवन होना चाहिए जहां से आर डिस्टेंस में हमें पी पॉइंट को फाइंड करना होता है। और उसके बाद हमारे पास आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा, ये L1 L2। देन tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है फॉर द एंगल बिटवीन टू लाइंस का, वो ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसमें मॉड्यूलस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर पैरेलल लाइंस m1 इक्वल्स टू m2 और फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1। और उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड एंड दिस इज अनदर एल्टीट्यूड। तो इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड हमारा होता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। और सर्कम सेंटर क्या होता है, समझ लो ये ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ सर्कम सेंटर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है फैमिली ऑफ लाइंस। तो फैमिली ऑफ लाइंस में क्या है, अगर आपको एक लाइन गिवन है L1, एक लाइन गिवन है L2, देन अगर हमें तीसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि है L3, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन से फॉलो कर रही है, इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2 से फॉलो कर रही है, पास कर रही है, तो L3 की इक्वेशन होगी L1 प्लस लैम्डा L2। और उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो होती है
जैसे ये p डिस्टेंस है x1, y1 और इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस pm, इसको m मान लो, इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। और अगर हमें m के कोऑर्डिनेट्स आए यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर is equal to x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to minus times ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। तो इमेज जैसे इमेज हमें अगर इमेज फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन तो उसमें कुछ नहीं होगा, बस इसमें ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। ओके, सो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का। तो इसमें हमें एल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका परपेंडिकुलर x इक्वल टू माइनस वाई से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 4 यूनिट इसकी लेंथ गिवन है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का जब हम लोग स्लोप निकालेंगे तो वो -1 आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 से जब इक्वेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री आएगा। तो अल्फा प्लस 60 इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो cos 75 की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2 और sin 75 की वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। तो हम लोग इसमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p वाली इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल x इंटू √3 - 1 अपॉन 2√2 प्लस y इंटू √3 + 1 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 4। तो 2√2 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास आएगा x इंटू √3 - 1 प्लस y इंटू √3 + 1 इज इक्वल टू 8√2, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी जेईई मेंस 2019 का है, जो कि है इसमें हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन ऑफ x प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस, हम लोग इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 से, तो cos 2 माइनस कॉस 2x प्लस 2 और इसमें हमारा हमने cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया तो -1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x प्लस 2 इसके बाद हमने ब्रैकेट्स को खोले तो 1/2 इंटू कॉस 2 माइनस 1/2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 into cos of 2x plus 2. Half of cos 2x plus 2 and minus of half of cos 2x plus 2 cancel out. And we get y is equal to 1/2 into cos 2 minus 1, which is equal to minus 1/2 into 2 sin square 2. अगेन हमने cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो y is equal to minus sin square 1 which is less than 0. So y is less than 0. So y is less than 0 for third and fourth quadrant. So our answer will be third and fourth quadrant. हमारा थर्ड क्वेश्चन भी जेईई 2019 का है। इसमें हमें गिवन है कि एक लाइन है जो कि 2,3 से पास हो रही है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि 4 यूनिट डिस्टेंस दूर है 2,3 से। तो हम लोग इससे पी आर की लेंथ फाइंड कर सकते हैं थ्रू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे हमारी पी आर की लेंथ आ जाएगी √2। तो आर क्यू की लेंथ बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारी आ जाएगी √14। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √7, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, लेकिन m2 इज इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू -x प्लस 7 के लिए। सो 1/√7 इज इक्वल टू -1 माइनस m1 अपॉन 1 माइनस m1। तो -1/√7 इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया 1 प्लस m1 अपॉन 1 माइनस m1। सो हमें मिल जाता है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है m1 इज इक्वल टू 1 माइनस √7 अपॉन 1 प्लस √7। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2016 का। इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इफ a इज इक्वल टू -3, अगर हमने a की वैल्यू -3 रखी तो -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये इंप्लाई करता है दैट द लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल लाइंस के नो सोल्यूशन होंगे। इफ a इज इक्वल टू -3 इज नॉट इक्वल टू -3 देन a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उसके 1 सोल्यूशन होंगे। इफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू एंड a इज इक्वल टू -3, यानी कि हमारा फिर हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 विच ऑल इक्वल्स टू -1। तो ये हमारा सेम लाइन को सिग्निफाई करेगी जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन शो करेगी।
फिर आता है हमारा लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारे पैरेलल लाइन की कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 पैरेलल लाइन सिग्निफाई करता है जो कि नो सोल्यूशन शो करे। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई एडवांस 2014 का। तो इसमें हमें गिवन है कि पी क्यू जो डिस्टेंस है वो 2√2 से कम है। तो हमें इसमें करना क्या है, पहले तो हमने किया a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि a इज ग्रेटर देन b और c इज ग्रेटर। नाउ एडिंग बोथ द इक्वेशन वी विल गेट a माइनस बी प्लस c इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारा c ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और bx प्लस ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हमने सेकेंड इक्वेशन से x को सब्सटीट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। सिमिलरली हम जब हम इसे y को इसमें डालेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और फिर जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि हमारा एक ऑप्शन था आंसर में से। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा जेई एडवांस 2014 का। इसमें हमें दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम लाइन x इक्वल्स टू -y एंड लाइन x इक्वल्स टू y से। तो हमें गिवन है कि d1 प्लस d2 जो है हमारा 4 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो d1 की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d1 हमारा आ जाएगा h माइनस के अपॉन रूट 2 और d2 हमारा आ जाएगा h प्लस के अपॉन रूट 2। तो हम रूट 2 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ h माइनस के प्लस मॉड्यूलस ऑफ h प्लस के। तो केस वन हमारा आ जाएगा h इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो इससे हमारे क्या प्रूफ होता है, इससे हमें क्या मिलता है कि h बिलोंग्स टू रूट 2 से 2√2। दूसरा केस आएगा h इज लेस देन k, तो इससे हमें मिलता है k इज बिलोंग्स टू रूट 2 टू 2√2। सो एरिया हमारा आ जाएगा बिगर स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेई 2016 का। तो इसमें हमें दो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 7x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, तो जो कि आया था 1,2। सो a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हम c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं थ्रू द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो c के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाते हैं -3, -6। सो वर्टिसेस b और d, तो वर्टिसेस b को लाई करना चाहिए लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 पे और वर्टिसेस d को लाई करना चाहिए 7x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पे। तो जब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं तो 1,3, -8,3 सेटिस्फाई कर रहा था 7x माइनस वाई माइनस 5 को, तो ऑप्शन डी वॉज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी एडवांस 2011 का। इसमें हमें एक लाइन गिवन थी y इज इक्वल टू -√3x प्लस 1 और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी जो कि पास कर रही थी 3,-2 से और 60 डिग्री बना रही थी लाइन y इज इक्वल टू -√3x प्लस 1 के साथ। तो इससे हमें m1 इक्वल्स टू मिलता है -√3। तो tan 60 इज इक्वल टू m प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3m। तो प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू m प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3m। फॉर जब हम लोग m के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें m की वैल्यू √3 मिलती है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो हमें फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन मिलती है y माइनस √3x प्लस 2 प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। हमारा 9th क्वेश्चन है जेई मेंस 2013 का।
इसमें हमें इंसेंटर फाइंड करना था। तो पहले इंसेंटर का फॉर्मूला होता है, जैसे कि ये हमारी साइड लेंथ A है, ये हमारी साइड लेंथ B है और ये हमारी साइड लेंथ C है। तो A इंटू अपोजिट यानी कि A इंटू x1 प्लस B इंटू x2 प्लस C इंटू x3 अपॉन A प्लस B प्लस C हमें x कोऑर्डिनेट देता है। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए हमें A इंटू y1 B इंटू y2 एंड C इंटू y3 करना पड़ता है अपॉन A प्लस B प्लस C। तो हमें गिवन था मिड पॉइंट 0,1, 1,0 और 1,1। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आ जाएंगे हमारे 0,2, 2,0 और 0,0। तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी 2√2, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 2 और ये भी डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 2। फॉर एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग करेंगे 2√2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2√2 प्लस 2 प्लस 2। तो इससे हमें क्या मिलता है 4/2 इंटू √2 प्लस 2। तो हमने उसे रैशनलाइज करते हैं और हमारा आंसर आता है 2 माइनस √2। हमारा 10th क्वेश्चन है जेईई मेंस 2018 का। इसमें हमें आर का लोकस फाइंड करना था। तो इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, जो कि था x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये लाइन 2,3 से पास कर रही है, जिससे हमें पता चल अगर हमने 2,3 x और y की जगह पे डाला तो हमें मिलता है 2b प्लस 3a इज इक्वल टू ab। लेकिन r का x कोऑर्डिनेट हमारा a है और y कोऑर्डिनेट हमारा b है। तो h इक्वल्स टू a हो जाएगा, k इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो जब हम लोग h और k डालते हैं a और b की जगह, तो हमें मिलता है 3h प्लस 2k इज इक्वल टू hk, या फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू xy। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2014 का। इसमें हमें दो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होती है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों इक्वल गिवन है। तो अगर हमें x और y एक्सिस का फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा y एक्सिस नेगेटिव होता है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अल्फा कॉमा माइनस अल्फा। जब हम लोग इस अल्फा और माइनस अल्फा को दोनों इक्वेशन में डालेंगे, तो हमें पहले से अल्फा की वैल्यू मिलेगी -c/2a और दूसरे से अल्फा की वैल्यू मिलेगी -g/3b। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी 3bc - 2ad इज इक्वल टू 0 और 2ad - 3bc इज इक्वल टू 0, हेंस सी ऑप्शन।